मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा रचित दूसरा पोएम देखेंगे, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ शेक्सपियर जी के बारे में जान लेते हैं। शेक्सपियर जी का जन्म 1564 में हुआ था। शेक्सपियर जी 1564 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1616 में यानी 1616 में इनका देहांत हुआ था। ये थोड़ा सा फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किए थे और अपने से 8 वर्ष सीनियर लड़की एने हैथवे से शादी कर लिए थे। इनका मुख्य कीर्ति हेमलेट 1602 ईस्वी में आया था, ओथेलो 1604 ईस्वी में आया था, किंग लेयर 1605 ईस्वी में आया था और मैकबेथ 1606 ईस्वी में आया था। ये 154 सोनेट लिखे थे। उसमें से कुछ एट्रैक्टिव यंग मेन को डिनोट करके लिखे थे और कुछ मिस्टीरियस डार्क लेडी को डिनोट करके लिखे थे। मिस्टीरियस डार्क लेडी को जो डिनोट करके लिखे थे, ये फुल्ली ए लव ट्रायंगल था। मतलब ये हुआ एक औरत और प्यार करने वाला 2 मर्द। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इनका 116वां सोनेट है, जिसमें ये नेचर ऑफ लव बताते हैं, यानी प्यार का प्रकृति। तो हम कुछ मुख्य बातों को पोएम को शुरू करने से पहले समझते हैं। ये जो है 116वां सोनेट है। टोटल ये 154 सोनेट लिखे थे। अब सवाल उठता है, सोनेट क्या होता है? तो सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है, जिसमें ऑक्टेव शुरू का जो 8 लाइन होता है उसे हम ऑक्टेव बोलते हैं और लास्ट का 6 लाइन होता है उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। प्रथम 4 लाइन जो है, यानी 3 स्टेंजा 4 लाइन का, जिसको हम लोग चौपाई कहते हैं, उसको क्वाट्रेंस बोला जाता है। और लास्ट में जो दोहा है 2 लाइन का, उसे हम लोग कपलेट बोलते हैं। यानी एक सोनेट में 3 क्वाट्रेंस होता है, तो हो गया 4 तिया 12 लाइन, और 1 कपलेट होता है। तो अब हम बिना वक्त गमाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज का मतलब हो गया मिलन। कह रहा है ट्रू माइंड्स, 2 सच्चे आत्माओं का मिलन, 2 प्यार करने वालों का मिलन। करा लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। यह मैरिज का मतलब हो गया यूनियन, मिलन। एडमिट का मतलब हुआ स्वीकार करना। इम्पेडिमेंट्स माने बाधाएं। करा लेट मी नोट
अगर एडमिट को पहले हम रखें, जैसे बोलते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, और लेट मी नोट गो, मुझे नहीं जाने दो, तो कह रहे हैं लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ये कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई इम्पेडिमेंट्स आती है, कोई बाधाएं आती हैं। आगे कहते हैं लव इज नॉट लव व्हिच अल्टर्स। अल्टर्स का मतलब हो गया बदल जाना। तो कह रहे हैं लव इज नॉट लव, वो प्यार प्यार नहीं है, व्हिच अल्टर्स जो बदल जाता है, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स जब इसके मार्ग में अल्ट्रेशन आता है, अर्थात बाधाएं आती हैं। तो बाधाएं आती है तो बाधा को देखकर अगर प्यार बदल जाती है तो वो प्यार प्यार नहीं है। और बेंड्स, बेंड का मतलब होता है झुकना, और बेंड्स विथ रिमूवर टू रिमूव, और इनके मार्ग में अगर रिमूवर आ जाता है तो ये रिमूव हो जाते हैं, झुक जाते हैं। रिमूवर का तात्पर्य आप मान लीजिए कास्टिज्म से, दो प्यार करने वाले प्यार कर रहे हैं, बीच में कास्टिज्म का मुद्दा आ गया, यानी रिमूवर आ गया। किसी भी तरह का रिमूवर हो सकता है, पेरेंट्स राजी नहीं हैं, कास्टिज्म हो सकता है। तो इसी अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि लवर को कोई अच्छा बिलोव्ड मिल गया हो तो वो उसको छोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो कह रहे हैं ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो प्यार प्यार है ही नहीं। आगे देखते हैं, फिर ये बता रहे हैं, करे ओह नो इट इज़ एन इवर फिक्स्ड मार्क। करे नहीं, प्यार जो है ये एक इवर फिक्स्ड मार्क है। इवर फिक्स्ड मार्क क्या होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इवर फिक्स्ड मार्क का मतलब हो जाता है अस्थाई स्तंभ चिन्ह। यहाँ पर इवर फिक्स्ड मार्क से ध्रुव तारा को डिनोट किया गया है। करे ओह नो इट इज एन इवर फिक्स्ड मार्क। नहीं, प्यार जो है वह इवर फिक्स्ड मार्क है, चिर अस्थाई है। आगे कह रहे डेट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स। टेम्पेस्ट का मतलब हो जाता है तूफानों, और सेकेंड माने हिलना, कांपना। कह रहे हैं डेट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर सेकेंड। कह रहे हैं प्यार जो है एक ऐसा इवर फिक्स्ड मार्क है, यानी ऐसे स्थित रहता है डेट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स, अर्थात जो तूफानों में भी दिखाई देता है, जिसे तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता। एंड इज नेवर सेकेंड, अर्थात तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करा इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। अब वॉन्डरिंग बार्क मतलब क्या होता है? तो वॉन्डरिंग बार्क यहाँ पर समुद्री जहाज को कहा गया है। करा इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क्स। वॉन्डरिंग बार्क्स आज के तरह पहले जीपीएस नहीं हुआ करता था। जहाज समुद्री जो चलता था वो ध्रुव तारा के अनुसार ही अपनी दिशा को सेट करता था। तो ये बता रहे हैं प्यार जो है एक ध्रुव तारा के स्थित तरह है जो भटके हुए नाव को रास्ता दिखाता है।
करे हुज अर्थ अननोन, यद्यपि इसकी योग्यता जो है अननोन है, हम नहीं जानते हैं इसके मूल्य को, यानी कहने का मतलब हुआ जो ध्रुव तारा का मूल्य है हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। करे ऑल्दो इज हाइट बी टेकन, लेकिन हम इसकी ऊंचाई नाप सकते हैं, इसकी ऊंचाई ली जा सकती है। आगे कह रहे हैं लव इज नॉट टाइम्स फूल, प्यार जो है समय का गुलाम नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विथ इन बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम, करे प्यार जो है समय का गुलाम नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ इस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, टाइम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। करे दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, और ये जो रोजी लिप्स है गुलाबी होठ और गुलाबी गाल, करे विथ इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास के, हाँ ये जो है समय के बेंडिंग सिकल्स के अंतर्गत आता है। बेंडिंग सिकल्स का मतलब क्या हो गया, समय का विनाशकारी, अर्थात समय इसे नष्ट कर सकता है। मनुष्य के शरीर पर समय का अधिकार है, इसे खत्म कर सकता है, लेकिन प्यार को मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। करे लव अल्टर्स नोट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कह रहे हैं प्यार को समय का जो इकाई है, जैसे घंटा हो गया, सप्ताह हो गया, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लव अल्टर्स नॉट, प्यार बदल नहीं सकता, विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, इसके इकाई से, अर्थात जैसे घंटा हुआ, सप्ताह हुआ, ये इसको बदल नहीं सकता। आगे बोल रहा है बट ए बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। बियर्स इट आउट का मतलब क्या हुआ, करे एक स्थान पर स्थित रहना, करे बट इट बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोग कयामत के दिन को कहते हैं, अर्थात आखिरी दिन। कहने का मतलब ये हुआ प्यार जो है वह कयामत के दिन तक, आखिरी दिन तक जिंदा रहता है, कायम रहता है, अर्थात ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट हम लोग कपलेट देखते हैं। इस दो लाइन के दोहा में ये क्या कहते हैं, करें इट दिस भी एरर, एरर मतलब क्या, गलती, करें इट दिस भी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, करे ऊपर जो बात मैंने बताया यदि गलत हुआ, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मेरे ऊपर यदि साबित हो जाता है, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, करे तो ये समझो मैंने कभी कुछ नहीं लिखा और न ही कोई आदमी कभी किसी से प्यार किया। तो आप लोगों को यह पोयम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक शायरी सुनिए। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। जय हिंद मित्रों। अगर मैं शॉर्ट में सिर्फ इसका सारांश
कहूँ तो हम ये कह सकते हैं, कवि यानी शेक्सपियर जी घोषणा करते हैं कि सच्चे प्रेमियों के मिलाप में कोई बाधा नहीं आ सकता। सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता, वह समुद्र में चट्टान की भांति स्थिर है। वह तूफान व मुसीबतें झेलता रहता है परंतु अडिग रहता है। यह ध्रुव तारे की भांति स्थित है। प्यार का प्रेमियों के जीवन पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। यह उनकी जीवन यात्रा का पथ प्रदर्शन करता है। समय का सब कुछ समाप्त कर सकता है, अर्थात समय कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हर चीज़ को खत्म कर सकता है। यह प्रेमियों को जवानी व सुंदरता से वंचित कर सकता है परंतु यह उनके प्रेम को क्षति नहीं पहुंचा सकता। प्रेम समय के अंत तक चलता रहता है। अंत में कवि यह जोर देकर कहते हैं कि यदि प्रेम के बारे में उसका विचार सच नहीं है तो वह कवि कहलाने का अधिकार छोड़ने को तैयार हैं।